जय भैरव बाबा की। मेरे प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो आपके मन में विराजते ईश्वर को मेरा सादर प्रणाम। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि ईश्वर आपको बुराइयों से बचाए और अच्छाइयों के संपर्क में आपको रखे, आपके घर में सुख समृद्धि आए और खुशी आए। मेरे प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे रत्नों के बारे में। रत्न मतलब जेम स्टोन के बारे में। प्रिय दर्शकों, काफ़ी लोग जो है रत्नों पर विश्वास करते हैं और काफ़ी लोग जो है रत्नों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते। क्या कारण है, क्यों विश्वास नहीं करते? क्योंकि उनको सही रत्न सही विधि से और सही बताने वाले लोग नहीं मिलते, ना उनको सही रत्न मिल पाता। वो कोई भी रत्न पहनते हैं और उनको फ़ायदा नहीं होता। फिर वो कहते हैं इन रत्नों से कुछ होता वोता तो नहीं है। काफ़ी ज्योतिष भी है जिनको रत्नों के बारे में नॉलेज नहीं है। उनको कुंडली के बारे में तो अच्छी नॉलेज है, लेकिन रत्नों के बारे में वो बता भी सकते हैं कि आपके लिए ये रत्न ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, लेकिन वो आपको रत्न अच्छा नहीं दे पाते। इस वजह से वो कहते हैं कि इन रत्नों से कुछ नहीं होता। और प्रिय दर्शकों, एक बात और बताना चाहूँगा, काफ़ी ज्योतिषी को ये भी मालूम नहीं होता कि कुंडली के अनुसार कैसे रत्न पहनाया जाता है। फिर वो कहते हैं कि रत्नों से कुछ नहीं होता। तो प्रिय दर्शकों, ऐसे ही लोग कन्फ्यूज होते रहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, राजा महाराजा के टाइम से भी लोग जो है रत्न पहनते हैं। काफ़ी लोगों के हाथ में रत्न देखे होंगे और उनको फ़ायदे भी मिलते हैं। रत्न का सुटेबल न होना क्या कारण होता है? देखिए, रत्न सुटेबल इसलिए नहीं करते क्योंकि आप अपनी राशि के अनुसार, सही कुंडली के अनुसार रत्न नहीं पहन पाते। आप अपनी हाथ की रेखाओं को दिखाकर उनका सही से विश्लेषण करवाने के बाद ही रत्न पहनेंगे तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। इसलिए रत्नों का आपको फ़ायदा नहीं मिल पाता। तो प्रिय दर्शकों, कोई रत्न अगर नुकसान दे सकता है तो वो रत्न फ़ायदा भी दे सकता है। सिर्फ आपको सही रत्न सही विधि से, सही समय से और अपनी समस्या के अनुसार अगर आप पहन लेते हैं तो उस रत्न का फ़ायदा आपको ज़्यादा मिलता है। तो प्रिय दर्शकों, अब शुरुआत करेंगे आज एक ऐसे रत्न के बारे में जिसका नाम है पन्ना रत्न, जो ग्रीन हरे रंग का होता है, बहुत पावरफुल होता है। और उसी पे हम चर्चा करेंगे कि पन्ना रत्न कब और किसको और कैसे पहनना चाहिए। देखिए, पन्ना रत्न के लाभ कौन कौन से हैं। अगर आप पन्ना धारण करते हो तो आपको उनको क्या क्या फ़ायदे देखने को मिलेंगे। कब और कैसे पन्ने को पहनना चाहिए, किस उंगली में, किस विधि में, किस समय पन्ने को धारण करना चाहिए, आपको अच्छा रिजल्ट कब मिल सकेगा। धारण करने की विधि बताऊंगा, किस लगन वाले को पन्ना पहनना चाहिए, क्या कंडीशन होती है, वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ध्यान से सुनना। देखिए, कितने दिन बाद पन्ना जो है अच्छा रिजल्ट देता है, पन्ने की पहचान कैसे करें और कितने रत्ती का कम से कम पन्ना पहने, इन सभी चीज़ों के बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि जो पन्ना होता है वो बुध देव का रत्न होता है। बुध देव की जो खासियत होती है वो रिजल्ट देते हैं। उनका जो आपको अच्छा प्रभाव पड़ेगा वो क्या पड़ेगा, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। देखिए, अगर आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको पन्ना जरूर धारण करना चाहिए, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। अगर आप मार्केटिंग के फील्ड में हैं, सेल्स की फील्ड में, यानी आपको बोलने का काम है, और अगर आप पन्ना धारण कर लिया है तो वहाँ पे आपका वरदान की तरह जो है काम करेगा। आप अच्छा बोल पाएंगे, अपनी कम्युनिकेशन अच्छी कर पाएंगे। आप सलाहकार है, आप एडवाइजर है, तो आप पन्नों को धारण जरूर कर सकते हैं। जो बुद्धि का कारक माना जाता है, याददाश्त इससे अच्छी होती है। बुध उसका कारक होता है, यानी बुध के कारक माने गए बुध देव। यानी अगर आपकी कुंडली में बुध अच्छा नहीं है तो उसका रत्न पहन के आप अपने बुध को ठीक कर सकते हैं। याददाश्त आपकी बहुत धीमी हो चुकी है या आप बार बार बातों को भूल जाते हैं तो आपको पन्ना जरूर धारण करना चाहिए। बिजनेस का भी कारक माना गया है, यानी आपको कोई व्यापार आप कर रहे हैं, उसमें मुनाफा नहीं हो रहा है, आपको दिक्कत आ रही है, तो आप पन्ना जरूर धारण करें, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। ज्योतिष का ज्ञान लेना हो या ज्योतिष आप सीखना चाहते हो तो भी आपको पन्ना धारण करना चाहिए। ज्ञान का भी कारक पन्ने को माना जाता है। अगर आपने पन्ना धारण कर लिया तो आप ज्ञान बहुत अच्छा अर्जित करेंगे। ज्ञान की वजह से आपका भाग्योदय उदय हो जाएगा। सिमरण शक्ति यानी याद करने की जो ताकत है वो आपकी अच्छी हो जाएगी।
बुध जो कि पन्ना वाणी का भी कारक होता है, बहुत अच्छा पन्ना अगर आप पहनते हैं तो आपको फ़ायदा मिलता है। देखिए किसी किसी व्यक्ति को वाणी दोष होता है, कुछ भी बोल देते हैं। अगर आप पन्ना धारण कर लिया आपने तो आप तो एक हकलाएंगे नहीं, हकलाकर आप नहीं बोलेंगे। जो भी आदमी हकलाता है उसे पन्ना जरूर धारण करना चाहिए, और पन्ना धारण करने के बाद आपका हकलाना, आप जो बातें बिना सोच समझ के बोलते हैं या आपकी वाणी अच्छी नहीं है, कम्युनिकेशन आप अच्छी नहीं कर पाते, तो आपकी जो हो सारी समस्याएं दूर हो जाएगी, वाणी दोष आपका दूर हो जाएगा। आप कुछ ऐसी वाणी नहीं बोलेंगे जिससे दूसरे को हर्ट हो जाए, दूसरा भाग्य भी आपका साथ देने लग जाएगा। प्रिय दर्शकों, ये सब चीज़ें आपके साथ है, तो अगर आपने पन्ना पहन लिया तो तमाम ये सब चीज़ें आपको देखने को ज़रूर मिलेगी। अब मैं आपको बता देता हूँ कि पन्ना आपको किस कंडीशन में पहनना चाहिए। देखिए अगर आपका तुला लगन है, मकर लगन है, कुंभ लगन है, मिथुन लगन है और कन्या लगन है, तो इन 6 लगन वालों को पन्ना जरूर धारण करना चाहिए। यदि आपका कोई दूसरा लगन है जैसे मेष लगन या आपकी वृषभ लगन है या फिर आपकी कर्क लगन है, इन लगनों में आपने पहन लिया तो आपको नकारात्मक चीज़ें देखने को जरूर मिल जाएगी। यहाँ पे आपको हानि भी दे सकता है पन्ना रत्न। तो आपको पहली कंडीशन ये है, आपका जो लगन है उसके अनुसार आपको पन्ना पहनना चाहिए, क्योंकि पन्ना राजा के समान वो एक रिजल्ट अच्छा देता है और यहाँ पे वो कारक भी हो जाता है। तो दूसरा जो लगन आपका है वो मारक हो जाता है। तो जो ये पहला भाव होता है और जो यहाँ पर नंबर लिखा रहता है वो आपका लगन माना जाता है। तो यहाँ पे 7 लिखा है तो मतलब आपका 7 नंबर तुला लगन हो गया। तो कुंडली हुई आपकी, समझ लो तुला लगन की। तुला जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। अगर जिसका तुला लगन है उनको पन्ना जरूर पहनना चाहिए, क्योंकि बुध देव 2 राशि, ये एक मिथुन और कन्या, ये जो है भाग्य स्थान होता है। यहाँ पे जो तुला के जो स्वामी बनता है वो शुक्र देव, और शुक्र देव में बुध देव में मित्रता होती है, जो इस वजह से वो कारक हो जाते हैं। और यहाँ पे बुध को भाग्य स्थान मिल गया तो भाग्य बदल देगा आपका। तो इसलिए आपको पन्ना जरूर पहनना चाहिए तुला लगन वालों। ये तमाम चीज़ें जो आपको देखने को मिलेगी, इस तरह से हम किसी भी रत्न को हम धारण कर सकते हैं। दूसरी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आपकी कुंडली पे लगन में 3 लिखा हो तो समझ लो कि आपका मिथुन लगन हुआ। 3, 4, 5, 6 ये छठा, यानी जो लगन एक कुंडली में बुध देव है और दूसरी में भौतिक सुख सुविधाओं का है, तो ये तमाम जो चीज़ें होती है ज़िंदगी के अंदर, सुख सुविधाएं, वो सब आपको मिल जाएगी, सब मिलेगी मिथुन लगन वाले को। तो प्रिय दर्शकों, सिर्फ आप इन्हीं के अंदर पन्ने को धारण करें जो मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी कंडीशन ये है, जब आपका लगन का स्वामी 6, 8, 12 में बैठ जाए तो आपको बिल्कुल वो उसका रतन बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। जैसे आपका मिथुन लगन है और जिसका स्वामी बनता है बुध, और वो बैठ जाए 6ठे घर में या 8वें घर में या 12वें घर में, तो आपको उसका रतन नहीं पहनना चाहिए। दूसरी बात, यदि आपका कन्या लगन है और उसका स्वामी भी 6, 8, 12 में बैठ जाए तो भी आपको पन्ना धारण नहीं करना चाहिए। तीसरी बात क्या है कि उस वक्त देखा जाता है जब आपकी कुंडली होती है तो उसमें आपका लगन क्या बन रहा है और बुध कहाँ पर बैठा हुआ है, कहीं तीसरे घर में, 6ठे घर में, 8वें या 12वें घर में बुध तो नहीं बैठा हुआ, तो आपको नुकसान भी देख सकता है। आपकी कौन सी दशा चल रही है, कहीं मारक घर की दशा नहीं चल रही। अगर मारक घर की दशा चल रही है, उसका अगर आपने रतन पहन लिया तो मृत्यु तुल्य कष्ट भी आपको दे सकता है। तो प्रिय दर्शकों, ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही पता चलता है कि कौन सा रतन आपके लिए सुटेबल रहेगा। इसलिए आप पन्ना रतन धारण करना जा रहे हैं तो तुला राशि वाले, मिथुन राशि वाले और कन्या राशि वालों के लिए बड़ा सुटेबल रहेगा। उसके बाद भी आप अपनी कुंडली दिखाएं और उसके बाद ही आप रतन पहने। प्रिय दर्शकों, रतन कैसा होना चाहिए, उसमें ब्लैक स्पॉट नहीं होने चाहिए, सेंटर उस रतन का बीच में होना चाहिए। और दूसरी बात, आपके वेट के अनुसार आप रतन पहने। जैसे आपका वजन 60 किलो है तो आप 6.25 रत्ती का पन्ना पहन सकते हैं। उसमें कोई मतलब टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, कोई छोटे छोटे छेद या खड्डे नहीं होने चाहिए, ब्लैक स्पॉट नहीं होना चाहिए। उसके अनुसार अगर आप ये रतन पहनेंगे तो आपको ज़्यादा लाभ देगा। अगर केंद्र या पहला, चौथा, 7वां या 10वां केंद्र के भाव में अगर बुध बैठा हो तो त्रिकोण पहला भाव, 5वां, 9वां अगर बुध देव यहाँ पर बैठे हैं तो फिर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं।
और यहीं लगन हुई और प्लेसमेंट कहीं पे भी बुध जो है 6, 8, 12 में ना हो और यहीं लगन हो तो पन्ना को एकदम धारण कर लीजिए। आपको पन्ना बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है। ये मैंने आपको बीच में ही बताया था। यहाँ केंद्र में भी, यही लगन में भी, यही बुध देव अगर उनके सूर्य अस्त हो तो आपको जरूर पन्ना पहनना चाहिए। अगर आपका कुंडली के अंदर सूर्य अस्त है और सूर्य आपका केंद्र में त्रिकोण में कहीं पर ही बैठा हुआ है तो आप पन्ना पहनकर सूर्य को भी साथ में बुध आदित्य योग बनाकर पहन सकते हैं। मतलब एक आप सूर्य का उपाय कीजिए और बुध का मतलब पन्ना पहनिए तो भी आपको लाभ देगा। तो प्रिय दर्शकों, सबसे पहले इन पन्नों को, जो पन्ना आप ले रहे हैं, देखिए कि उसमें कितनी पावर है, वो पावरफुल है या नहीं है, तभी आप उसे खरीदिए। तब आप अगर पहनेंगे तो ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। कितनी डिग्री का बुध आपकी कुंडली के अंदर बैठा हुआ है, कहाँ पर बैठा हुआ है, ये सब चीज़ें देखने के बाद ही आप पन्ना रत्न धारण करें। तो प्रिय दर्शकों, यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं या आप जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली के अनुसार कौन सा रत्न सही रहेगा, कौन सी उंगली में आपको पहनना चाहिए, ये सब मैं आपको बताऊंगा। तो प्रिय दर्शकों, इस वक्त आपको अगर पन्ना कोई पहनना चाह रहे हैं या आपने पन्ना लिया है तो आप सबसे छोटी उंगली में पन्ना पहनिए, आपको लाभ मिलेगा। तो प्रिय दर्शकों, अगली वीडियो में मिलेंगे, कुछ अलग रत्न के बारे में जानकारी लेकर आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भैरव बाबा की।